नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। तो आखिरी मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी साल कैसे बिताए। तो जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, मुगल एम्परर हेल्ड ओनली सिंबॉलिक वैल्यू। मतलब मुगल जो है, जब औरंगज़ेब मर गए थे तो बहुत ही कमज़ोर, उसके बाद जो मुगल एम्परर थे, मुगल जो राजा हुआ करते थे, बहुत ही कमज़ोर हुआ करते थे। बहादुर शाह जफर जो थे वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफर। ऑल्दो आफ्टर औरंगज़ेब no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continue to be symbolically important. औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल तो था नहीं मुगल शासक, मगर फिर भी सिंबल था एक तरीके से कि मुगल अथॉरिटी का, सिर्फ सिंबल, एक चिन्ह टाइप का था, बाकी उनके पास कोई पावर नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट है, इन फैक्ट व्हेन मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट दैट टाइम was persuaded and declared as the leader by the rebellions. The aging emperor had to accept this demand. तो फिर मतलब ऐसी हालत थी, बहादुर शाह जफर को कुछ मतलब नहीं था देश में क्या चल रहा है। 1857 का जो रिबेलियन हुआ था, मुगल एम्परर को उस टाइम लोगों ने परसुएट किया कि भाई आप इसका लीडर बन जाओ, बल्कि उन्हें कुछ करना नहीं था। फिर ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले किया था कि बहादुर शाह जफर जो है वो लीडर के रूप में उभर के आए थे। वंस द रिवोल्ट वॉज सप्रेस, मगर जब रिवोल्ट को खत्म कर दिया गया, बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट, ब्लाइंडेड एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो बहादुर शाह जफर को अंधा कर दिया गया और पूरी लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद कर दिया गया। हिज सन्स वर शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड बिफोर हिम, और उनके सामने ही उनके बच्चों को, उनके बेटों को मतलब जिंदा मार दिया गया, गोली से उड़ा दिया गया। फिर एट लास्ट ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। फिर रंगून में 1858 में बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया, और बहादुर शाह जफर रंगून में उनकी डेथ हो गई, जेल में 1862 में। तो जेल में उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,